नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 20 अप्रैल मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। मंगलवार सुबह माधवनगर अस्पताल परिसर में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजन धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि मरीज जब जिंदा था तो पॉजिटिव था और अब मर गया तो हॉस्पिटल वालों का कहना है कि वह नेगेटिव है। वहीं मृतिका की बेटियों ने आरोप लगाया कि रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन उज्जैन के अलग अलग दुकानों से खरीद कर दिए, जो कि करीब 1 लाख रुपए के आसपास में मिले। पहले 2 डोज 25,000 में, बाद में कोई 13 और कोई 17,000 में मिला। उसके बाद भी हमारी माँ को बचाया नहीं जा सका और अब अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी मां नेगेटिव थी। इस बात से नाराज होकर मृतिका के परिजन सहित 3 बेटियां आज धरने पर बैठ गईं। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उज्जैन कलेक्टर ने एसडीएम को भेजकर पूरे मामले को शांत करवाया और परिजन को पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपने की बात कही। उज्जैन सेल टैक्स में क्लर्क के पद पर काम करने वाली 41 वर्षीय कृष्णा वासेन को सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने 12 अप्रैल को जाँच कराई, जिसमें उनके लंग्स में इन्फेक्शन के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई। इन्फेक्शन के ज्यादा होने की वजह से माधवनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगाए गए। मृतिका कृष्णा की 3 बेटियां हैं, संजना, अंजलि और प्रिया। पिता का साया पहले ही तीनों बेटियों के सर पर से उठ चुका है और मां को कोरोना हो गया। उज्जैन कलेक्टर को हंगामे की सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत माधवनगर अस्पताल में मौजूद एसडीएम अभिषेक वर्मा को मामले की जानकारी लेने को कहा। एसडीएम ने नाराज परिजनों से बात की और उन्हें मृतिका कृष्णा की पॉजिटिव रिपोर्ट ही देने की बात कहकर मामले को शांत करवाया। मम्मी का जब हमने सीटी स्कैन कोरोना करवाया, सब इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, इन्होंने इंजेक्शन के डोज लिखे, हमने इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, हमने इतने महंगे महंगे इंजेक्शन खरीद के इनको इंजेक्शन दिए। इन्होंने इंजेक्शन पूरे डोज कंप्लीट करवाए, इंजेक्शन के सारे डोज कंप्लीट करवाए। 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए। कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया, कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया। पता है, ये समझ में नहीं आ रहा। कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट, ऑक्सीजन सब नॉर्मल था। सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभाला और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे? अभी क्या हालत है मम्मी की? अभी नहीं है, रात को चले गए मम्मी। और अभी क्या बोल रहे हो कि नेगेटिव रिपोर्ट? अब नेगेटिव है तो इतने महंगे इंजेक्शन का क्या करें? इन लोगों ने बेच दिए क्या हमसे लेके? वो जिस दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसका आपके पास है क्या? वो हाँ है ना। उनका बोला इन्होंने 6, डॉक्टर सुनानिया जी ने 6 इंजेक्शन लिख के दिए थे। ठीक है, यहाँ से हम इतने 2 दिन परेशान हुए, यहाँ पे इंजेक्शन हमको मिले नहीं। अब नाटा मेडिकल यहाँ इतने राउंड कटे, हमको इंजेक्शन नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद में फिर मम्मी की सीरियस ज्यादा तबीयत थी, उससे बोला कि उससे आराम आ जाएगा। हम लोग 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इंजेक्शन खरीद के लगवाए। हमारी कोई स्थिति अच्छी नहीं, हम 3 बहन है और मेरी माँ है बस। कहाँ से लिए आपने ये इंजेक्शन? हॉस्पिटल वाले ब्लैक में दे रहे, नाटा मेडिकल वाले सब। कल मैं जब कुमरावत सर के पास में गई कि सर वहाँ पे नर्सें गप्पे लड़ा रही है बैठ के, वहाँ पे देखो, अभी मैं वीडियो भी बना के लेके आई, गप्पे लड़ा रही है वहाँ पे बैठ के। आप प्रॉपर जाके क्यों नहीं देख रहे हो? तो नर्स नहीं जाके बोलती हम तो हमारा काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए, हम खाना खिला रहे हैं। एक परिजन की यहाँ माधवनगर में अभी डेथ हुई है। उनका ये कहना था कि हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल जाए, तो वो अभी हम आए हैं, यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनसे उनको प्रॉपर डिस्चार्ज दिलवा रहे हैं। सर पॉजिटिव रिपोर्ट अब देने जा रहे हैं? जी हाँ, ये जब भर्ती हुए थे तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु होना भी डॉक्टर बता रहे हैं। उसी तारतम्य में इनको रिपोर्ट अभी दी जा रही है। उज्जैन की 24 खम्बा माता मंदिर में आज सुबह अष्टमी पर कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए उज्जैन कलेक्टर ने महालया और महामाया माता को मदिरा पिलाकर प्रार्थना की। मान्यता है कि यहाँ माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे।
इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कलेक्टर ने माता को मदिरा का भोग लगाया, जिसके बाद 27 किलोमीटर तक शहर में शराब की धारा चढ़ाकर अलग अलग भैरव मंदिरों में शराब का भोग लगाया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर भी कुछ दूर तक शराब की हांडी लेकर पैदल चले। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि मान्यता है कि देवी के पूजन से महामारी खत्म होती है। इसी के चलते उज्जैन शहर की ओर से देवी से प्रार्थना की गई कि दुनिया में महामारी का दौर खत्म हो। इस महापूजा में 40 मंदिरों में मदिरा का भोग लगाया जाता है। सुबह से प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम तक खत्म होती है। यह यात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध माता मंदिर 24 खम्मा माता मंदिर से प्रारंभ होकर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान मदिरा की धारा बहाई जाती है, जो टूटती नहीं है। महामारी से बचने के लिए माता को खुश कर कलेक्टर ने माता को शराब का भोग लगाया और शहर को महामारी से बचाने का आशीर्वाद लिया। देखिए, उज्जैन शहर में महाराजा विक्रमादित्य के समय से ही नगर पूजा का प्रावधान है और ऐसा माना जाता है कि शहर के ऊपर जो भी विपत्तियाँ आती हैं उनको नगर पूजा के माध्यम से जो है वो दूर किया जा सकता है। आज उज्जैन की संपूर्ण जनता के तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर नगर पूजा मेरे द्वारा संपादित करी गई है और देवी से प्रार्थना करी गई है कि न केवल उज्जैन में बल्कि मध्य प्रदेश में, भारत में, दुनिया में जो भी कोरोना का महामारी का दौर है ये बहुत जल्द ख़त्म हो और पूरे विश्व में पहले की तरह एक जो सामान्य जीवन दशा है उसका प्रारंभ बहुत अतिशीघ्र। देखिए, जो यहाँ की परंपरा है नगर पूजा की उसका पूरी तरीके से निर्वहन किया गया है और साथ में देवी से प्रार्थना की गई है कि कोरोना का संक्रमण बहुत जल्दी खत्म। यह क्या है कि शुरू से अनंत काल से विक्रमादित्य समय तक नगर पूजा होती आई है और समय समय पर जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो नगर पूजा यहीं से होती है और माता से विनती की जाती है कि कष्ट को समाप्त करें। और जो महाभोग लगता है माँ का अनादिकाल से, मतलब 1 शताब्दी वर्ष तो उपाध्याय परिवार को हो गया है, जो बड़ी से बनता है सरकारी भोग, जो उसके अंदर चावल, दही, शहद और शक्कर, इनके का महाभोग माता को लगता है। ये परंपरा शुरू से चल रही है। मदिरा भी चढ़ाई जाती ये है? मदिरा भी चढ़ाई जाती है? मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा उनकी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ तो अपना वो भोग है उनका, माँ का वो भोग को चढ़ाई जाती है। कितने किलोमीटर चढ़ेगी अभी ये चलेगी 118 किलोमीटर। कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नरवाई जलाने के चलते सोमवार को जन और धन हानि दोनों हुई है। जहां एक और कूलर की फैक्ट्री में आग लग गई तो दूसरी तरफ उन्हेल थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान को अपनी जान गंवाना पड़ी। बद्रीलाल पिता पुनाह जी खेत में नरवाई जला रहे थे। इसी दौरान आग की चपेट में आ गए, जिसके फलस्वरूप उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, मुझे अभी तक जानकारी मिली, हमारे थाने पे मर्ग क्रमांक 14 धारा 174 का कायम हुआ है। उसमें सूचनाकर्ता कैलाश धाकड़ है, उसके मामा थे बद्रीलाल पिता पुनाह जी खमौड़िया धाकड़, उम्र 62 साल, निवासी ये है कालिका मंदिर के पास के रहने वाले हैं। अपने खेत पे ये नरवई जलाने के लिए गए थे और वो नरवई की आग पास में एक भूसे के ढेर में लगने शायद बुझाने गए और वो अकेले थे, तो उस बुझाने में शायद वर्द थे तो वो पाँव संभल नहीं पाए होंगे, तो वो गैस वहाँ बुझाने में गिर गए वो, और उनको जगह जगह हाथ, मुंह और पीठ पर जलने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार वाले सरकारी अस्पताल लाए थे। मौका मैंने भी देखा है, घटनास्थल भी देखा है। अभी तक तो वर्तमान से उनकी आकस्मिक जलने से मृत्यु होना पाई गई है। शहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं।
ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं और समाज के लोग मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने शहर में ऑक्सीजन की निःशुल्क सेवा दे रहे भानु भदौरिया को गरीबों व कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। आवश्यकता होने पर मोबाइल नंबर 9174004526 पर संपर्क कर ऑक्सीजन के सिलेंडर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं भानु भदौरिया जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक ऐसे संकट के समय में एक ऐसी पहल शुरू करी जिसकी बहुत ही आवश्यकता थी। हमारे यहाँ पे जो कोरोना काल चल रहा है, ये पूरी दुनिया में ही चल रहा है इसका संकट, और इसमें गैस सिलेंडर की वजह से कई जानें चली गई। तो ऐसे में आपने आगे आके और जो जन सहयोग करा, तो उसमें हम भी श्री राजपूत करनी सेना मूल की तरफ से हमने इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सहयोग पूरा 50 सिलेंडर आपको सहयोग के उसमें दिए हैं। आज पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी की चपेट में आ चुका है। भारत में भी ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। मूलतः देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है। पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, उसको पेशेंट को व्यक्ति को इतनी घबराहट है कि उसकी ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं उसकी जान ना चली जाए, और ऑक्सीजन के न मिल पाने के कारण कई पेशेंटों की जान गई है। तो मैं करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अभियान में उन्होंने हमें 50 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर आज दिए हैं, और इन सिलेंडरों के माध्यम से जो परिवार, जो व्यक्ति, जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा, जब तक उसकी हॉस्पिटल पहुंचने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तब तक वो अपने घर पर इस ऑक्सीजन के माध्यम से अपना उपचार कराकर अपने परिवारजनों की जान बचा सकेगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना बुलेटिन में 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद भी लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भय नजर नहीं आ रहा है। छूट के दौरान बाजार में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। किराना, कपड़े, सब्जी, बर्तन, ज्वेलर्स सहित अन्य दुकानों पर ग्राहक बड़ी संख्या में नजर आए। शादियों के चलते बाजार में बर्तन और कपड़ों की दुकान पर भीड़ उमड़ रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहा। शहर में वाहनों के कारण जगह जगह जाम की स्थिति बन रही थी। बताया जा रहा है कि इंदौर और उज्जैन में कोरोना संक्रमण के चलते शादियों को लेकर अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी के चलते देवास में लोग शादी कराने के लिए रिश्तेदारों के घर आ रहे हैं। इधर छूट के समय के बाद एबी रोड पर ICIC लाइफस्टाइल पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। इस दौरान कई ग्राहक अंदर दुकान में मौजूद थे, जिसके चलते दुकान को सील कर दिया गया। इधर तय समय पर दुकानें बंद नहीं होने पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर में घूमकर दुकानें बंद करवाई। रामनगर पे ICC लाइफस्टाइल है। हम लोग 11 बजे 11 में 10 की देर थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे। दुकान पूरी तरह से खुली थी और करीब 8 से 10 लोग ग्राहक जो थे दुकान के अंदर थे। क्योंकि कोरोना जनता कर्फ्यू में अब दुकान बंद करने का समय 10 बजे हो चुका है, इसीलिए इनकी जो दुकान खुली पाए जाने पर इसे सील किया गया है। क्या मानते हैं आप जिस तरह से प्रशासन का जो निर्णय है कि 10 बजे बाद दुकान नहीं खुली रहेगी, फिर दुकान खुली है, तो किस तरह कार्रवाई की जा रही है? 188 की FIR भी की जा रही है कोतवाली की। कार्रवाई करेंगे लगभग 10:40 पे सूचना हुई थी मुझे कि मैं तहसीलदार मैडम तोमर और ट्रैफिक PI चौधरी के साथ यहाँ आया, तो इसमें 5 ग्राहक अंदर थे, जिनमें 2 लेडीज और 3 पुरुष। दुकान खोले बैठा था, तो उस पर 188 IPC की कार्रवाई की गई और नगर निगम द्वारा दुकान भी सील करवाई गई। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को घर में रहने की अपील कर रहा है, जिससे लोग कोरोना संक्रमित नहीं हों और कोरोना की चेन भी टूट सके। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की छूट दी गई है। उसके बाद भी लोग घरों से बिना वजह निकलकर घूम रहे हैं। शहर की स्थिति का जायजा लेने SDM प्रदीप सोनी, एडिशनल SP मंजीत सिंह चावला, DSP किरण शर्मा, CSP विवेक सिंह चौहान भ्रमण पर निकले। इधर सयाजी गेट पर पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह स्वयं मौजूद होकर लोगों को रोककर घर से निकलने का कारण पूछते नजर आए। पुलिस लोगों से बिना कारण घरों से न निकलने का बार बार निवेदन कर रही है। बिना कारण घूम रहे समाज के दुश्मनों को पुलिस ने फटकार लगाई। इस दौरान कोई कुत्ता घुमाने के लिए घर से निकला था, तो कोई मोबाइल खरीदने के लिए।
पुलिस ने अपना स्वीट्स के मैनेजर को भी रोककर फटकार लगाने के साथ उठक बैठक लगवाई। जो लोग सटीक कारण बता रहे थे उन्हें जाने दिया और जो बहाने बना रहे थे उन समाज के दुश्मनों से कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। इस दौरान पुलिस को लड़कियां भी घूमते हुए नजर आईं, जिन्हें भी जमकर फटकार लगाई। पुलिस ने साथ ही बिना कारण घरों से नहीं निकलने की समझाइश देकर चेतावनी दी कि अगर अब बिना कारण घूमते हुए नजर आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से और कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और 99% आप देख रहे हैं मार्केट दुकानें बंद हैं और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। 1% लोग जो जरूरी कारणों से निकल रहे हैं उनको अलाउ किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा बिना कारण या बिना जरूरत के बाहर निकलता हुआ पाया जा रहा है, चेक करने का उसके विरुद्ध सख्ती कार्रवाई की जा रही है और उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, लोग अनावश्यक अपने घरों के बाहर नहीं निकले और जो जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोरोना कर्फ्यू जो लगाया हुआ है उसका पालन करें। लोग ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। इसके लिए पुलिस ने जगह जगह चेकिंग लगाई हुई है। उसी चेकिंग के दौरान जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसमें मार्केट को सुबह 7 से 10 के लिए खोला गया है। उसके पश्चात भी लोग स्पेशली यूथ को मैंने देखा कि लोग बिना किसी कारण के घूमते हैं, जेब में दवाई का पर्चा रख लेते हैं ताकि कोई टोके तो उसको बता सके। आज हमने उसको अंतिम चेतावनी दी हुई है, कल से कोई बिना वजह अगर घूमते पाया गया तो उसको उनकी कार्रवाई करें। अब इसमें ऐसा है कि उठक बैठक लगाने का मतलब ये एक मौलिक रूप से एक हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि गलती है, क्योंकि उनको पनिशमेंट करना है जेल में, तो हम इनको कोई केस लगा के कार्रवाई तो नहीं करते और इससे कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार का एहसास कराना होता है कि आगे से गलती ना करें। उन्हेल में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जहां एक और लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं लोगों की भीड़ को कंट्रोल करते करते कोरोना वॉरियर्स भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले उन्हेल थाने के सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें दद्दू नाम के पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नगर पंचायत द्वारा उक्त थाने पर बैरिकेडिंग की गई है। अभी सूचना मिली है कि उन्हेल थाने में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आया है, उसके लिए क्वारंटाइन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।